गड्ढा, मैं हूं तमन्ना। क्या अयोध्या मसले का हल आपसी बातचीत से हो सकता है? कम से कम सुप्रीम कोर्ट एक और कोशिश की पैरवी कर रहा है। अयोध्या मामले पर विवाद कई दशकों से चल रहा है और कई बार इस पर बातचीत के जरिए सुलह की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन सब नाकाम रही। अब एक हल की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है, लेकिन खुद चीफ जस्टिस को लगता है कि आस्था के मामले कोर्ट के बाहर ही सुलझाने चाहिए। यहां तक कि चीफ जस्टिस खेहर ने इस मामले में खुद बातचीत कराने का सुझाव दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या इतना विवादित मामला बिना कोर्ट के फैसले के सुलझाया जा सकता है? सालों से कोर्ट में फंसे अयोध्या मसले का हल क्या कोर्ट के बाहर हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा ही सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से बाहर आपसी बातचीत से मामला सुलझाने की सलाह दी है। कोर्ट ने इस मामले पर मध्यस्थता की पेशकश भी की है। कोर्ट ने ये टिप्पणी सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका के संदर्भ में की है, जिसमें उन्होंने विवादित स्थल पर जल्द से जल्द फैसला करने की मांग की है। सुझाव है कि सरयू नदी के उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए। तो ये हम चाहते हैं कि न्यायाधीश एक मीडिएटर, ये जो मध्यस्थ करने के लिए कोई एक न्यायाधीश को का नाम सुझाए। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह को हाथों हाथ लिया है और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी कोर्ट की पहल का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश का इस प्रकार से बोलना वो एक इच्छा की अभिव्यक्ति है और उस इच्छा की अभिव्यक्ति को पूर्ण करने के लिए अगर सब लोग सहमत हो जाए तो बहुत इससे श्रेष्ठ क्या बात हो सकती है। बहुत ठोस फैसला दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे लगता है दोनों पक्षों को बैठ करके विवाद के समाधान के लिए एक रास्ता निकालना चाहिए। सरकार से जो सहयोग लोग चाहेंगे हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। संवाद और सद्भाव इस देश की गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा है। अगर दोनों समाज के लोगों में आम राय से सहमति बनती है और यह शांति बनाए रखने और सामाजिक सद्भाव का सबसे अच्छा रास्ता होगा। ऐसा नहीं है कि अयोध्या विवाद को बातचीत से सुलझाने की कोशिश पहले नहीं हुई। 3 दशकों से ऐसी कोशिशें चलती रही हैं। 1990 में तब के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश की, जो नाकाम रही। इसके बाद जनवरी 2002 में उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया। वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को हिंदू और मुसलमान नेताओं के साथ बातचीत के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। जून 2003 में भी कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की। उनका दावा है कि वो मामले को सुलझाने तक पहुंच गए थे, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। शायद यही वजह है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को भी लगता है कि कोर्ट में ही अंतिम फैसला होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद मीडिएट करें, हमें उन पर भरोसा है। वो कोई टीम नॉमिनेट करे सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उन पर भी भरोसा है। वो हियरिंग करें, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते हैं। वैसे आरएसएस को भी सुप्रीम कोर्ट की इस पहल से कोई खास उम्मीद नहीं लग रही है। कोर्ट ने जो कहा है वो ठीक है, लेकिन संभव है या नहीं है इसके बारे में मेरे मन में संशय है, क्योंकि सारे मुसलमान किसी एक की बात मानेंगे ऐसी स्थिति नहीं है। धर्म संसद जो है वो जो निर्णय लेगी उसको हिंदू समाज मान लेगा। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी के साथ एक और जरूरी बात कही। कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये आस्था का मामला है, इसलिए दोनों पक्षों को नरमी दिखाकर आगे बढ़ना होगा ताकि कोई समझौता हो सके। लेकिन क्या दोनों पक्ष और उनके पीछे खड़ी हुई पार्टियां अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार होंगी? और हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अयोध्या विवाद का हल बातचीत से निकलने की गुंजाइश आपको नजर आती है? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय जरूर रखें इस ऑनलाइन पोल में। साथ ही 51818 पर SMS के जरिए भी आप अपनी राय दे सकते हैं। आइए आज के पैनल पे चलते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता विजय शंकर तिवारी, जमायते उलेमा हिंद के सेक्रेटरी अब्दुल हमीद नुमानी हमारे साथ हैं। राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा और स्वतंत्र विश्लेषक
है हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह, CSDS के एसोसिएट प्रोफेसर हिलाल अहमद और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सबका इस पूरे कार्यक्रम में। सबसे पहले अब्दुल हमीद नुमानी जी, क्या बातचीत से ये मसला हल हो सकता है? आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है इसमें? सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं व्यक्तिगत रूप में इस्लामी शरिया और मुस्लिम मामलों के जानकार के तौर पे बोल रहा हूं, संगठन की तरफ से नहीं। हालांकि संगठन का मत भी यही है। देखिए, बातचीत से जो है ये तो दुनिया संभव है और इसमें सब कुछ हो सकता है, लेकिन कई दौर में जो है वो बातचीत हुई है। चंद्रशेखर के टाइम में भी, प्रधानमंत्री के टाइम में, तो ऐसा लगता है कि व्यवहारिक रूप से जो है वो बाहर जो है वो बातचीत से समस्या का समाधान जो है वो हमें नजर नहीं आता है। चूंकि कौन सी अथॉरिटी है या कौन ऐसा संगठन है या बोर्ड है जो राम मंदिर पक्ष के या जो है वो मस्जिद जो है वो पक्ष के, तो जिसको सभी संगठन जो है वो अख्तियार दे दें, अधिकार दे दें कि जो भी वो माने ऐसा हो जाएगा। लेकिन चूंकि कोई हटने के लिए जो पीछे तैयार नहीं है, मस्जिद से जो आस्था जुड़ी हुई है और मंदिर की जो बात चल रही है, तो अब तो यह है कि एक दबाव बनाकर आप ऐसा छोड़ दीजिए, जैसे जैनेंद्र सरस्वती ने ये किया था कि आप ऐसा दे दीजिए। तो बाहर जो है हमें व्यवहारिक रूप से जो है मसले का हल जो है और समस्या के समाधान नजर नहीं आता है। सवाल ये है कि बाहर ऐसी कौन सी बातचीत अब होगी जो पहले नहीं हुई है? ऐसा कौन सा इसमें हल निकलेगा जो पहले जिसकी बात नहीं हुई है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है हमारे सामने 2010 का, और दोनों साइड्स ने, दोनों पार्टियों ने इसको कबूल नहीं किया और फिर से सुप्रीम कोर्ट में चले गए। ये सवाल मुझसे है तमन्ना जी। जी जफर इस्लाम जी। देखिए तमन्ना जी, दो ही तरीके थे, जैसा बार बार हम लोगों ने कहा है और सभी को मालूम है, या तो कोर्ट में फैसला हो या कोर्ट के बाहर आपसी समझौते से फैसला हो। सबसे बेहतर तरीका किसी चीज का भी है कि आप आपस में बातचीत करके उसका मसला सुलझाया जाए। अगर पहले नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आगे भी नहीं होगा। हर चीज पहल की जाती है और पहल में कोशिश होती है, कोशिश में थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होके उसका मसला का समाधान निकाला जाता है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है। और मेरे ख्याल से अभी लेटेस्ट जो न्यूज है कि बाबरी एक्शन कमेटी ने कहा है कि वो लोग, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बोला है उसके लिए वो लोग तैयार है नेगोशिएशन टेबल में बैठने के लिए। जो साउंड बाइट हमने चलाई है जफर इस्लाम जी, उसमें वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज इसमें मीडिएटर बने, हमें कबूल है, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता है। ये फिलहाल बाबरी एक्शन कमेटी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये निकल कर आया है। और जैसे नुमानी जी ने सफाई दी कि वो यहाँ पर उस ऑफिशियल जो पार्टी है केस में उनको नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपनी व्यक्तिगत राय रख रहे हैं। मेरा सिंपल सवाल है कि आज क्या बात होगी जो पहले नहीं हुई है? मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, मतलब मेरे अपने नॉलेज के लिए मैं धर्म गुरु नहीं हूं, लेकिन एक छोटी सी समझदारी के हिसाब से मैं पूछ रहा हूं नौमानी साहब से कि नौमानी साहब, ऐसा जो हमारी तालीम के हिसाब से जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है, और मैं कह रहा हूं बार बार कि मैं धर्म गुरु नहीं हूं, मैं गलत भी बोल सकता हूं, लेकिन जहां तक मैं बोल रहा हूं मेरे ख्याल से सही के इस्लामिक एतबार से हर जमीन जो है वो वहां पर अल्लाह पाक मौजूद है। तो मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती है और कहीं भी हटाई जा सकती है, और इसके कई मिसाल भी हैं जो कि आपने देखा होगा सऊदी अरब में, सऊदी अरब के जो मक्का के सिर्फ बाहर ही जो है होटल बना दिया गया। ऐसे कई जगह है जो हटा के रास्ते बनाए गए हैं, कई हम हजारों मिसाल हैं। तो क्या ऐसा बाबरी एक्शन कमेटी इस तरह से इस चीज को ध्यान रखते हुए कि मस्जिद तो कहीं भी बनाई जा सकती है, इसलिए कि इबादतगाह हर जगह अल्लाह ताला मौजूद है और इबादतगाह कहीं भी बनाई जा सकती है, तो इसमें कोई ऐसे तरकीब निकाल के जो कि सबके आस्था का ध्यान रखते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने पिटीशन में भी रखा था। नुमानी जी मैं देखिए, मैं आप अपनी राय सुब्रमण्यम स्वामी जी को से हट कर मैं अपनी राय एज ए मुस्लिम पूछ रहा हूं उनसे। ठीक है, लेकिन दर्शकों को जानना ये भी चाहिए कि यही बात सुब्रमण्यम स्वामी की पिटीशन में भी है। जी नुमानी जी, देखिए
ये बातें जो है इस्लामी शरिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। इस्लाम का जो मूल विचारधारा है वो एक ईश्वर और अनेकेश्वरवाद को लेके, तो अनेकेश्वरवाद की जहां धारणा से जो चीजें जुड़ी हुई हो तो वहां के लिए जो है वो मस्जिद जो है नहीं हटाई जा सकती है। तो और आम स्थिति में भी जो है जो हमारे यहाँ जो फिक़े इस्लामी है उसमें चूंकि वो जमीन जो है वक्फ होती है, हर जगह जो है वो मस्जिद नहीं बनती। जब तक जमीन जो वक्फ नहीं कर देंगे अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह ताला के स्वामित्व में वो चीज नहीं चली जाएगी तो वो वहां मस्जिद जो नहीं बन सकती, वहीं बनेगी जहां वक्फ जमीन होगी। तो जब वो वहां मस्जिद बन जाएगी, उसको पवित्रता जो है प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे यहाँ ये है कि पाताल से लेके आकाश तक, अर्श तक जो है वो पवित्र मानी जाती है। इसलिए आदमी जो है उसमें कहीं भी जो है वो नमाज पढ़ेगा तो वो उसी की जो है वो जगह और जो है यहाँ से वहां तक मानी जाती है। तो ये हटाई नहीं जा सकती। इस्लामी फिक़ा जो है वो यही है वो। और ये जो सऊदी अरब की जो बात होती है ये बिल्कुल गलत धारणा है। वो ऐसा कहीं नहीं है कि जो है मस्जिद तोड़ के जो है ऐसा ये किया है। आपने यहाँ जो व्याख्या का मामला है भारत में, और वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है सऊदी अरब में कि जो मूल विचारधारा है एक ईश्वरवाद अनेकेश्वरवाद को लेके कि वो इसको छोड़ के जो है वहां के लिए जो है वो मस्जिद की जगह छोड़ दी गई हो या हटा दी गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो आप सिंपल टर्म्स में नुमानी साहब सिंपल टर्म्स में आप कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया से आप कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाना अलग बात है और मस्जिद को तोड़कर कोई और चीज बनाना अलग बात है। मैं सही समझ रही हूँ आपके आर्गुमेंट को? नहीं, मैं तमन्ना जी मुझे सवाल ओके, एक मिनट जफर इस्लाम जी और पार्टिसिपेंट्स को भी इंक्लूड करें हम पहले डिबेट में। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए विश्व हिंदू परिषद के। विजय शंकर तिवारी जी, मेरा पहला सवाल जो था और शायद आप सुन नहीं पाए, एक मिनट मैं समझी आपकी बात नुमानी साहब। मेरा जो पहला सवाल था और जो शायद आप सुन नहीं पाए तिवारी जी, वो ये था कि अब कोर्ट के बाहर, एक मिनट नुमानी साहब प्लीज बैठ जाके यहाँ पर। ओके नुमानी जी एक मिनट मैं आपकी बात समझ गई। तिवारी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि कोर्ट के बाहर आज ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो पहले नहीं हुई है? ऐसा कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हो सकता है जिसकी बात पहले नहीं हुई है, खास तौर पर जब दोनों पक्ष 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है? और मैं लिटरल जमीन की बात नहीं कर रही हूं, मैं आर्गुमेंट के तौर पर कह रही हूं। 1 इंच अपने पोजीशन से हटने को तैयार नहीं है दोनों साइड, तो कौन सी नेगोशिएशन, क्या बात की चर्चा हो रही है? देखो तमन्ना, इस विषय पर कल्पनाओं पर चर्चा नहीं होती है, कल्पनाओं पर चर्चा हो भी नहीं सकती है। अभी 2-3 बार चर्चा आ गई कि 1991 में चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तब एक प्रयास हुआ था कि आपसी बैठ करके आपस में ये इसको सुलझा लिया जाए। और उसी समय में एक बात आई, बाबरी एक्शन कमेटी की तरफ से आई थी कि अगर इनके प्रमाण मिल जाएं कि यहाँ पर मंदिर था, यहाँ कोई हिंदू भवन था, तो हम अपना दावा वापस ले लेंगे। और इसके बाद में आपको ध्यान में होगा एएसआई के निर्देशन में और अपने लखनऊ बेंच के निर्देशन में एक खुदाई हुई थी, पुरातत्व खुदाई हुई थी, उसमें इतने सारे प्रमाण मिले। इसके बाद जियो राडार के माध्यम से प्रमाण मिले और वो एक बैठक हुई। उस बैठक में जब प्रमाण रखे गए तो एक्शन कमेटी, बाबरी एक्शन कमेटी के लोग उठ करके भाग गए। यानी ऐसी परिस्थिति में जब उनको प्रमाण मिल गए तो बात मानने की बजाय, अपना जो उन्होंने संकल्प किया था उसको मानने की बजाय वो उठकर चले गए। आप ये कैसे समझ सकते हैं कि इतना करने के बाद में, सारे प्रमाण होने के बाद में वो उठकर चले जाते हैं? तो आपसी बातचीत का कोई भी हल निकालने का ये एक रास्ता हो सकता है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता तमन्ना कि ऐसा हो सकता है। इसका एक माध्यम है जो तय है, उसके माध्यम से संभव है, संवैधानिक माध्यम है। वो माध्यम है संसद में बिल ला करके ये इस बात को रखा जाए और देश के वो सारे लोग जो राम मंदिर बनाना चाहते हैं उसके समर्थन में जाएं। तब ये भगवान श्री राम का भव्य मंदिर श्री राम जन्मभूमि पर बनना तो निश्चित हो सकेगा। यहाँ इंटरेस्टिंग बात के तिवारी जी और नोमानी जी, हालांकि इस डिबेट में, इस आर्गुमेंट के दोनों अलग अलग पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक बात पर उनका समर्थन है कि कोर्ट के बाहर
इसका फैसला नहीं हो सकता। अब मैं जानना चाहूंगी कि संजय झा, आपका क्या व्यू है इस पर? क्या कोर्ट के बाहर फैसले की अब गुंजाइश बचती है, खास तौर पर जब राजनीतिक दल इतने हेविली इन्वेस्टेड है इस मुद्दे में, उनका इतना बड़ा पार्टिसिपेशन है उस मुद्दे में और वो पीछे नहीं हट रहे हैं, वो अब एक सिविल डिस्प्यूट नहीं रह गया है? नहीं तमन्ना जी, इस बात को तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो सारा जो समस्या है ये एक बहुत ही जटिल और बहुत ही नाजुक एक विषय है। इसमें यदि हम देखेंगे तो मजहब है, आप देखेंगे तो जज्बा है, भावनाएं हैं और एक ऐतिहासिक एक विवाद है। तो इसका समाधान बातचीत करने से यदि हो, जैसे उच्चतम न्यायालय ने कहा है, यदि बातचीत करने से इसका समाधान निकले तो मैं समझता हूं सब लोग उसका स्वागत करेंगे। परंतु यदि हकीकत में देखिएगा कि क्या ये हो सकता है तो बहुत लोग आशावादी नहीं होंगे। और इसके पीछे कारण स्पष्ट है कि देखिए, एक तरीके से आपने सही कहा कि ये तो एक राजनीतिक एक तरीके से टक्कर भी है। 1992 में जो हुआ था, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, एक तरीके से भारत का जो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का जिस पर हम लोगों ने एक समझौता किया अपने संविधान पर, उस पर भी एक काला कलंक लगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया, इसको मैनिफेस्टो में लाया है। लेकिन अब ये विषय जो है ये उच्चतम अदालत के पास है और मैं समझता हूं कि यदि दोनों पक्ष चाहें तो बातचीत करके यदि कुछ मंजूरी हो या एक तरीके से समझौता हो, यदि होगा तो मैं समझता हूं ऐतिहासिक होगा। नहीं हुआ तो कोई विकल्प नहीं है। तो एक कानूनी प्रक्रिया में जो भी ढांचा का जो भी निर्णय होगा वो सबको उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरीके के अभी हालात हैं, इस हालात में शायद प्रगति न हो। मैं समझता हूं कि उस पर लोग ज्यादा उम्मीद नहीं करेंगे। नहीं, तो मैं ऐसा नहीं कि पहली बार प्रयास किया गया हो, किसी को ज्यादा नहीं। कम से कम 9 बार पहले ये प्रयास किए गए हैं बातचीत के। लेकिन रामकृपाल सिंह जी, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में इस पर फैसला सुनाया था, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब कह रही कि फिर से आप लोग बातचीत कीजिए। क्या ऐसा लग रहा है कि कोर्ट इस बहुत ही सेंसिटिव मामले में अपना एक क्लियर व्यू एकदम से नहीं देना चाहती है, वो इससे पीछे हटना चाहती है कि पहले एक और बार ट्राई कर लो फिर हम आएंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि कितना ये एक सेंसिटिव व्यू है? तमन्ना जी देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि कठिन है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज बता दूं आपको, ध्यान रखिए, अभी संजय जी ने 1992 से कहा, 1992 तक पहुंचे थे। मैं कहता हूं जरा सा सन 86 से बात करनी चाहिए ना। ये विवाद तो बहुत पुराना है, चल रहा था, उसके बाद भी पूरे देश में अमन चैन था, भाईचारा था, कहीं कुछ नहीं। और बता दूं, जो बाबरी एक्शन कमेटी और वहां के मंदिर की तरफ जो लड़ते थे, दोनों अयोध्या से एक टैक्सी में आते थे और दोनों जाते थे और साथ खाना भी खाते थे। वो इतना भाईचारा था, मुकदमा था। लेकिन इसको हवा कहां से मिली? याद कीजिए, साहबानों का पहला केस था जब 400 सीटें लेकर के जो चाहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला गया। और जब लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया है, तो उसके बाद क्या हुआ कि मंदिर का ताला खुलवाया गया और शिलान्यास करवाया गया। ये मत भूलिए, 1992 पहुंचने के पहले 1992 की वो चीजें कहां मिलती हैं। और बता दूं, समझौता हो सकता है, लेकिन जो लोग समझौता नहीं चाहते, जिन लोगों ने 86 के बाद आग लगाई थी 92 में, और उसके बाद वे ही लोग, उन लोगों से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि वे लोग चाहते ही नहीं कोई समझौता हो। क्योंकि ये सियासी है, ये वोट बैंक, वोट राजनीति के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, सबके लिए, जो उसके पक्ष में है, जो उसके विरोध में है। आस्था वालों के लिए कभी ये विवाद नहीं रहा। जो आस्था नहीं रखते हैं, जिनको राजनीति करनी थी, उन्होंने इसको किया। और आज उन्हीं से कोर्ट ने तो ईमानदारी से एक बात रखी। आज आपने देखा, अदालत कह रही है आस्था का सवाल है। ओवैसी ने तुरंत अपने उसमें कहा है रिएक्शन में कि यह आस्था का नहीं है, टाइटल का मामला है। आप उनके बयान को देख लीजिए। मतलब, और जितना अभी आप तमाम लोगों का सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं
कि ये आग उन लोगों की नहीं लगाई हुई है जो ईश्वर या अल्लाह में विश्वास करते हैं, ये वाकई जो आस्थावान है उनकी नहीं है। जिन लोगों की आस्था नहीं है, जो इसको किसी तरह से राजनीतिक गोटी करना चाहते थे, ये आग उनकी लगाई है और उनसे कोई उम्मीद मत रखिए, कोई समझौता नहीं होने देंगे। हाँ, लेकिन अदालत का यह कहना है कि कोई भी चीज असंभव नहीं होती है। हो सकता है भगवान कभी सद्बुद्धि दे इन पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगे। नहीं, लेकिन रामकृपाल जी आपका कहना सही है कि इसमें राजनीतिक पार्टियां किस हद तक इन्वॉल्व हो चुकी हैं। मैं आपको सुब्रमण्यम स्वामी इस केस में क्या कर रहे हैं, बता दूं आपको। सुब्रमण्यम स्वामी क्या कर रहे हैं, वो क्यों एक पार्टी है इस केस की? इसीलिए मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा सारी पॉलिटिकल पार्टीज और सबके फायदे में है कि कभी तू रहे कभी मैं रहूं। लेकिन ये सत्ता के लिए वोट बैंक की राजनीति बनाने वालों ने, और मैं बता रहा हूं कि सन 86 के बाद से उठा करके देखिए क्या हुआ है। बहुत खराब दौर रहा है वो, जब प्रचंड बहुमत अदालत की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ऐसी तैसी करके एक चीज को वो करता है और उसके बाद जब उसको प्रेशर में लगता है तो वो दूसरा काम करता है। शिलान्यास करवाया गया वहां पे खड़े होकर के, और उसके बाद जो कुछ हुआ आप देखती जाइए, मैं कतई नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद बिलाल अहमद जी, सवाल ये है कि क्या, देखिए इसकी टाइमिंग को भी देखिए। हालांकि ये केस काफी समय से कोर्ट में चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये पिटिशन दी है कि जल्द से जल्द आप इस मैटर को सुलझाइए और एक अंतिम लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचाइए। लेकिन ये ऐसा समय है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जहां पर ये सारा विवाद है। क्या इससे लग रहा है कि इस बार अलग दिशा दिखेगी? नहीं, देखिए इसमें मुझे लगता है कि यहाँ दो बातों में जो भी हमारी चर्चा चल रही है और सवाल भी आपका उसी तरफ इशारा कर रहा है। हम सभी की ये ऐसा मुद्दा है कि हम सभी की अपनी अपनी राय इस विषय पर हो सकती है, लेकिन इसके कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमारी बातचीत में नहीं आए हैं। अगर हम उन्हें समझ लेंगे तभी इस सवाल का मैं जवाब दे पाऊंगा। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सलाह दी है, और ये सलाह दी है उस मुकदमे में जो कि 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से तय हुआ था, जो कि उस विषय पर था कि ये जमीन पर मालिकाना हक किसका है। और ये मालिकाना हक का सवाल जो है 1949 से चल रहा है। तो एक मुकदमा तो वो है, दूसरा मुकदमा बाबरी मस्जिद के ढहाने का है। ये दो अलग अलग बातें हैं। अब इसमें जो एक और बात जो अभी तक नहीं आई है वो ये है कि अगर विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, याद रखिए कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी इस कोर्ट केस के अंदर पार्टी नहीं है, वो अपनी राजनीति करते हैं। बल्कि दिलचस्प बात तो यह है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने 1993 में अपना पूरा का पूरा निर्णय जो है वो सौंप दिया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि अब बोर्ड हमारी पैरवी करेगा। ये फैक्ट है, इसे हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। दूसरी जो अहम बात है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टी है नहीं। तो यहां पर जो केस चल रहा है वो मूल तौर पर इस बात सुन्नी वक्फ बोर्ड का है और रामलला विराजमान और इसके अलावा कई और लोग हैं, उनका केस चल रहा है। तो हमें ये पहली बात तो इसको दो संस्थाओं के बीच में चलने वाले मुकदमे के तौर पर देखना चाहिए, और ये दोनों संस्थाएं जो हैं स्थापित संस्थाएं हैं। एक दूसरी बात, जब कोर्ट ने कहा कि यह आस्था का मामला है, इससे बातचीत होनी चाहिए, तो जो अहम सवाल है वो ये होता है कि अगर वाकई ऐसा है तो उसकी नुमाइंदगी कौन करेगा? क्या हिंदुओं की नुमाइंदगी, अगर हिंदुओं की नुमाइंदगी विश्व हिंदू परिषद करती है और मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात हो ही नहीं सकती इस देश में। अगर वाकई में इतना बड़ा मुद्दा है तो हमें नुमाइंदगी के सवाल को, मुझे लगता है कि ज्यादा अहम तरीके से इसको सोचना चाहिए। जो आपका सवाल है वो इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि अब इसका राजनीतिक पक्ष भी है, और राजनीतिक पक्ष ये है कि भाई केंद्र में भी सरकार बीजेपी की, राज्य में भी सरकार बीजेपी की, और राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बराबर इस विषय को उठाते रहे हैं। अगर वाकई ये चाहते हैं, और अभी जो वीएचपी के हमारे साथी थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इसको संसद में लाना चाहिए, वो भी एक तकनीकी सवाल है कि अगर आप संसद में ऐसा कोई बिल लेकर आते हैं, भले ही आपकी मेजोरिटी हो, लेकिन संसद जो है वो मेजोरिटेरियनिज्म से नहीं चलती, उसमें कमेटी सिस्टम होता है, उसमें विषय और भी होते हैं, और उसके अंदर सर्वमत नहीं होता बल्कि अलग अलग राय से कंसेंसस बनती है। तो मुझे लगता है कि ये जो सलाह है सुप्रीम कोर्ट की, इसको दोनों पक्षों के साथ में देखना चाहिए। एक कि आखिर इन पक्षों की नुमाइंदगी कौन करेगा,
और 2, ये संसद का मामला, इसको अगर हम बनाएंगे तो हमें याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए गए कानूनों की व्याख्या करता है। तो हमें संस्थाओं में जो हमारे विश्वास हैं उसको ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, ना कि हम 2 हिंदू और 2 मुसलमानों को बिठाकर इस मसले का हल। लेकिन देखिए, जो एक पॉइंट हिलाल ने उठाया है शरद प्रधान, और वो जरूरी है क्या, जिस तरह से पूरा मुद्दा उठा है इतने सालों से और इतनी उस पर लड़ाइयां भी हुई हैं, हिंसा भी हुई है, जाने भी गई हैं, दंगे हुए हैं, क्या आज हम वाकई इसको देख सकते हैं और कोर्ट में भले ही ऐसा हो कि 2 संस्थानों के बीच में एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है, या वाकई ये आज आम जनता के मन में एक हिंदू बनाम मुस्लिम इशू बन चुका है? देखिए, काश ये सिर्फ लैंड डिस्प्यूट होता। रामकृपाल जी ने इतनी बढ़िया बात कही है और इतनी स्पष्ट शब्दों में कही है जो सब कुछ बयान कर देती है। और हिलाल ने जो पॉइंट आउट किया नुमाइंदगी का सवाल, वो अत्यंत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहमियत रखता है वो, क्योंकि 4 लोग बैठ करके वो कहें हम इनके नुमाइंदे और आप उनके नुमाइंदे और फैसला कर लेंगे, तो इसको आप सोचें कि सारे मुल्क में इसको एक्सेप्टेबल होगा? कतई नहीं। दूसरी बात जो तिवारी जी कह रहे थे, मैं उनको क्लैरिफाई कर दूं कि एएसआई के डिगिंग में मैं उसका बहुत अच्छी तरह फॉलो किया है, उसमें कहीं एएसआई की रिपोर्ट में ये नहीं है कि ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे कि एस्टैब्लिश होता है कि राम जन्मभूमि मंदिर यहाँ था। बिल्कुल सही बात है। ये इनको शायद कहीं से गलत सूचना है। दूसरा, जो जहां तक इसका सवाल है, देखिए लोग ये मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बोला है सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में, लेस सेड द बेटर, वो किसके लिए ये काम कर रहे हैं ये भगवान जाने। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद की जाती है कि वो खुद इसको मामले को डे टू डे हियरिंग करके खत्म करे, वही एक्सेप्टेबल होगा। मुझे नहीं लगता कि क्योंकि नुमाइंदगी का इश्यू आएगा, लोग तमाम डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे। अगर आपसी बातचीत से क्या लोग बोलेंगे आप कौन होते हैं हमारा फैसला करने के लिए? सैकड़ों करोड़ों लोग हैं इस मुल्क में, जो हिंदू और मुसलमान दोनों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा तो 100% लोगों के ऊपर बाइंडिंग होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग होगा, मॉरली बाइंडिंग होगा, और करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्यों इससे कतरा रहा है मुझे नहीं समझ में आता। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, विजय शंकर तिवारी जी को एक तो जवाब देने का मौका, जो पॉइंट शरद प्रधान ने उठाए, ये 2003 के जो एएसआई के फाइंडिंग्स हैं उन पर, आपके फैक्ट्स पर सवाल उठाए हैं शरद प्रधान ने, तो आप उसका जवाब दीजिए। लेकिन मेरा आपसे ये भी सवाल है विजय शंकर तिवारी जी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में कहा था और जो उनका फैसला था, वो अगर संक्षेप में और सिंपल टर्म्स में बताए 2:1 था, यानी उस विवादित जमीन के 2 हिस्से हिंदू संस्थाओं को जाते हैं और एक हिस्सा मुस्लिम संस्था को जाता है। अगर वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है तो अब ऐसा कौन सा रास्ता बीच का निकलेगा जो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल होगा? देखो तमन्ना, इसका बीच का रास्ता कोई नहीं है। एक बात आप मानकर चलिए, 1528 से चली हुई बात है। दुनिया का सबसे प्रामाणिक विषय, सबसे प्राचीन विषय ये है। आज किसी से भी पूछिए कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए तो यही कहता है अयोध्या में पैदा हुए थे। अगर अयोध्या में पैदा हुए तो एक जमीन तय है, और ऐसे विषय को विवादित बनाने का एक पूरा षड्यंत्र चलता रहा है। आपने एक बात कही कि 3 माननीय जजों ने एक निर्णय किया था, तो उसमें एक बेसिक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि 1528 से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर था, हिंदू भवन था। जब ये चीज तय होती है, वही तो हम कह रहे हैं कि वहां पर हिंदू मंदिर था, यानी राम मंदिर था। जब ये तय है, ये प्रामाणिक है, तो अब कितने साल तक का हाई कोर्ट में चला, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, तो ये इसका एक सर्वसम्मत से निर्णय हो सकता है जवाब देना चाहता कि संसद में बिल ला करके, संसद में बिल ला करके इस बात को पारित किया जाए। इस आधार पर पहले भी काम हो चुका है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका क्या जाए? सुप्रीम कोर्ट के केस का क्या, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का क्या? हिलाल अहमद एक पॉइंट रखना चाहते हैं। जी हिलाल, देखो एक मिनट सर, हिलाल अहमद की पहले आप बात नहीं, अभी कॉलेजियम पर एक मिनट उत्तर दे देता हूँ। आप हिलाल की बात सुन लीजिए और फिर उत्तर दे दीजिए सर प्लीज। जी
हाँ, देखिए, विश्व हिंदू परिषद का जन्म जो है 1966 में हुआ था। अभी थोड़े दिन पहले विश्व हिंदू परिषद ने 2012 में 50वीं अपनी वर्षगांठ मनाई और उसमें उन्होंने एक जो किताब थी वो शाया की है जिसका नाम है विश्व हिंदू परिषद के बढ़ते कदम। आप सिर्फ थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाइए कि 1950 से लेकर अभी तक 1960 के अंदर पहली बार आरएसएस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 मंदिरों का जिक्र किया था जो तोड़कर बनाए गए हैं और जो वापस देने चाहिए। उसमें राम जन्मभूमि नाम की कोई चीज थी ही नहीं। 1966 में भी वीएचपी को राम मंदिर का पता नहीं था। वीएचपी ने राम मंदिर जो है वो 82-83 में डिस्कवर किया जब पहली बार इंदिरा गांधी की पूरी प्रोटेक्शन में पहली बार एक यात्रा निकाली गई थी और उसी जमाने में ये रामलला विराजमान की पूरी कहानी गढ़ी गई थी। उसी जमाने में दिलचस्प बात यह है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी बनी थी। तो ये मुद्दा ना तो हिंदुओं का था, मुद्दा मुसलमानों का था। सन अभी 50 से लेकर और 86 तक उस जगह से सोशलिस्ट पार्टी के लोग जीतते रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल इशू था भी नहीं वहां पर। जी विजय शंकर तिवारी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखो मैं ये कह रहा हूं कि विश्व हिंदू परिषद का जो काम है, विश्व हिंदू परिषद इसमें सहयोगी है इस सारे काम में। तो इन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद केवल ये मुद्दा नहीं, विश्व हिंदू परिषद जिस प्रकार का संगठन है, जिस प्रकार का सामाजिक संगठन है, एक धार्मिक संगठन है। सर अपना आर्काइव पढ़ा कीजिए सर, तो वो जो आर्काइव है उसको पढ़ा कीजिए। अपने काम का निर्वहन कर रहा है। एक मिनट, वो अपने काम का निर्वहन कर रहा है, वो अपने काम का निर्वहन कर रहा है, वो अपने काम का निर्वहन कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए विश्व हिंदू परिषद देश के 70,000 एकल विद्यालय भी चलाता है, ये आपकी जानकारी में आना चाहिए। तो कल को आप कहोगे कि सर मुझे पता है विश्व हिंदू परिषद जन्म हुआ है क्या, तो ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं। मतलब जब जो आपको मुद्दा मिलता है सवाल ये है कि क्या इसमें पार्टियां कौन है? ओके, इसमें पार्टियां कौन है? जी शरद प्रधान जी। नहीं, देखिए मैं इनसे तिवारी को एक चीज इनको बताना चाहता हूं और सवाल भी इनसे पूछना चाहता हूं कि तुलसीदास जी से बड़े राम भक्त तो शायद कोई पैदा नहीं हुआ होगा उनसे बड़ा राम भक्त, जिन्होंने रामचरितमानस अयोध्या में बैठ के अधिकतर वहीं लिखी। तो साहब ये जरा मुझे इसका बताएंगे कि वो तुलसीदास का जो पीरियड है वो बाबर के पीरियड से मुश्किल से 40 साल का अंतर है। उसमें 40 साल के अगर मंदिर था और बाबर के आर्मी कमांडर ने गिराया, तो तुलसीदास जो 40 साल बाद वहां बैठ करके रामचरितमानस लिखी, उन्होंने राम भक्ति पे उनका पूरा जीवन डेडिकेटेड था। तो वो 40 साल तो बड़ा रिसेंट होता है, तो उन्होंने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? वो तो पूरा इसके ऊपर ग्रंथ लिख देते। इसका जवाब है तिवारी जी के पास? ना अशोक सिंघल ना वीएचपी में तुलसीदास जैसा राम भक्त नहीं हुआ होगा कोई भी, ना आज है ना आज कल होगा। सही बात है जी तिवारी जी। ओके, तिवारी जी को आपकी आवाज नहीं आ रही। वैसे शरद प्रधान जी, ये आर्गुमेंट जो आप रख रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, उनका लाइन कट गया है, उनको जोड़े फिर से पूछेंगे। लेकिन देखिए, ये फैक्ट ये है कि ये आर्गुमेंट्स पहले भी रखे गए हैं, दोनों तरफ से अलग अलग नहीं रखा गया, ये आर्गुमेंट नहीं रखा गया। ये सवाल कोर्ट में नहीं, लेकिन ये सवाल मैंने अशोक सिंघल से और प्रवीण तोगाड़िया से भी पूछा, इसका जवाब नहीं। कई बार ये आर्गुमेंट रखे गए। तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, शब्द भरभरा रहे हैं। ओके, आपने शरद प्रधान का सवाल सुना सर? मैं अगर आवाज आ रही है, इनकी आवाज आ रही है लेकिन शब्द भरभरा रहे हैं। ओके, फिर से शरद प्रधान का सवाल मैं उनको मौका देती हूँ कि वो दोहराए। आप ही बोल दीजिए। जी शरद प्रधान ये पूछ रहे हैं। देखिए तिवारी जी, बताए शरद प्रधान जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ तिवारी जी, आपकी आवाज तुलसीदास जी से बड़ा कोई तो तमन्ना आप ही बता दीजिए। ओके, तुलसीदास ने कभी भी इस राम मंदिर का जिक्र क्यों नहीं किया? वो सबसे बड़े राम भक्त है। ये सवाल है शरद प्रधान जी का। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, वो अयोध्या में बैठ के उन्हें रामचरितमानस लिखी। ओके जी, बाबरी मस्जिद के जो कहा जाता है, अरे तुलसीदास जी का गुरु नानक जी ने भी राम मंदिर का जिक्र किया है, गुरु नानक जी ने भी किया है, तुलसीदास जी ने गुरु नानक जी ने भी किया है। ये नहीं कहा है कि फला जगह पर है, ये नहीं पता है कि इस जगह पर है, ये किसी ने नहीं कहा है। अच्छा नहीं, मेरा पॉइंट जफर इस्लाम जी, चूंकि हमने शुरुआत इसी चैनल में हम बैठ चुके हैं और मैंने आपको कहा है कि उन्होंने कवितावली में कहा है
ये मुझे याद है शरद प्रधान ने सवाल भी रखा है और अरे वो तो पूरा ग्रंथ रामचरितमानस में क्या कहा है, उन्होंने कहा वो तो अयोध्या को राम जन्म स्थान अयोध्या को कहा, उस जगह को नहीं कहा है। आप पढ़िए जा करके जो मैंने तीनों पढ़ी है, रामचरितमानस भी, गीतावली भी और विनय पत्रिका भी हमने पढ़ी है, कहीं नहीं है। ओके, सीरियसली अब देखिए सीरियसली बात करते हैं पर जफर इस्लाम जी एक मिनट जफर इस्लाम जी, ये जो आर्ग्यूमेंट है शरद प्रधान का, ये भी हम सुन चुके हैं, जवाब भी सुन चुके हैं। ऐसे कई सारे तर्क है, सामने वाले तर्क है, ये सालों से चलते आ रहा है। मेरा सवाल आपसे है, चूंकि आपकी सरकार है केंद्र में और राज्य में, और ये भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप किस तरह का रोल प्ले करेंगे, आपके मन में ऐसा कौन सा एक सोल्यूशन है जो दोनों साइड, हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक्सेप्टेबल हो? देखिए तमन्ना जी, तर्क और कुतर्क का समय नहीं है। ये वक्त आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जिक्र किया, आदेश दिया कि जो भी दोनों पार्टियां हैं बैठे, आदेश नहीं है, और अगर आप ये कह रहे हैं, ऑब्जर्वेशन है, आदेश नहीं है, सलाह है, आदेश नहीं है, सलाह है। ओके, सलाह गाइडेंस, सलाह जो भी बोलिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला सोच के बैठ रही है, तो ये सही नहीं है। देखिए, जब अगर दो पार्टियां बैठेंगी सलाह मशवरा नेगोशिएशन से और आपसी बातचीत से और दोनों का सम्मान करते हुए, सेंसिटिव इश्यू है, नहीं जफर लोग बैठेंगे नेगोशिएशन। नहीं जफर इस्लाम जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्टेटेड पर्पस है, और उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में, लेकिन स्टेटेड पर्पस है कि वहां राम मंदिर बनाना है। तो जिस भी सोल्यूशन की तरफ आप काम करेंगे, उसके एंड में आप देखना चाहेंगे कि एक राम मंदिर वहीं पर बने। तो ऐसी स्थिति में कौन सा एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होगा, या सोल्यूशन आप यही देख रहे हैं कि एक जो साइड है वो कॉम्प्रोमाइज कर ले और कहीं और मस्जिद बना ले? क्या ये सोल्यूशन आप देख रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे? तमन्ना जी, पहली बात तो ये है कि जो सलाह दिया है या गाइडेंस दिया ऑब्जर्वेशन व्हाटएवर यू में से जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो एक्सेप्टेबल, जैसे हमने कहा, बीजेपी ने फौरन कहा कि ये अच्छी सलाह है और इस पे हम लोगों को बात करनी चाहिए, सलाह मशवरा करके ही बातचीत से और समाधान निकलेगा। वो चीज सभी लोगों पर लागू होती है और सब लोगों को उसी दिशा में काम करना चाहिए। अब ये कहना कि हाँ हमारी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, और ये बिल्कुल साफ साफ जो हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा है, लेकिन मैनिफेस्टो को अगर आप सही से पढ़े तो उसमें लिखा है या तो कोर्ट में आधे कोर्ट के फैसला हो या आपसी डिस्कशन से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए, और इसमें जो लोगों की बात है जफर इस्लाम जी, लेकिन आपसे जो मैंने सवाल पूछा वो जायज है, क्योंकि ये आपकी पार्टी का स्टेटेड पोजीशन रहा है कि आप ऐसा देखना चाहेंगे, तो उसमें कोई उससे मुकरने की बात है ही नहीं। ये एक स्टेटेड मैं तो कह रहा हूँ, जो हमारे मैं तो कह रहा हूँ जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, जो हमने अपने इसमें मैनिफेस्टो में लिखा है, हम जाहिर है उस मैनिफेस्टो के बारे में चिंतित रहेंगे और उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम इस बात का भी वेलकम करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस दिया है, सलाह दी है कि आपस में मशवरा करो। जब मशवरा करने के लिए दूसरी पार्टी को भी तो तैयार होना चाहिए। मशवरा किससे करे? अब ये आपने जो हलाल साहब ने उठाया कि भाई कौन सी पार्टी टेबल पे आएगी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आएगी कि बाबरी एक्शन कमेटी आएगी, इस तरह की बातें जो है लोगों में, फिर वो एक बात आएगा कौन से नेगोशिएशन टेबल पे आएगा। ओके, तो ये ब्रेक के बाद एक सवाल पूछते हैं कि अगर सच में मसले का हल चाहिए तो क्या सारी राजनीतिक पार्टियों को इससे बाहर रहना चाहिए? अगर वो दूर रहेंगे तो क्या ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा गुंजाइश है किसी हल की? इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद मसले को आपसी बातचीत से कोर्ट के बाहर सुलझाया जाए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जाए, और खुद चीफ जस्टिस ने इसमें मीडिएशन
करने का ऑफर भी दिया है। कहा है कि हम भी मीडिएट कर सकते हैं, कोई सीनियर जज भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से। क्या इससे बात बनेगी? गुंजाइश आपको क्या नजर आती है? कुछ ही मिनटों तक हमारा पोल अभी भी जारी है, जल्द से जल्द अपना व्यू इसमें रखें। आइए लौटते हैं हम पूरे मुद्दे पर। नुमानी जी, क्या दिक्कत यहां से भी आ रही है कि मुस्लिम समुदाय को बहुत सालों तक अब ये बताया गया है कि अगर मस्जिद वहां फिर से ना बने या कहीं और बने तो ये उनके लिए एक मैसेज है कि उनको नीचा दिखाया जा रहा है। क्या ये आस्था से ज्यादा प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है? देखिए, प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, ये इस्लामी विचारधारा है। मस्जिद तो जो है वो और बहुत जगह बनी हुई और बन भी रही है। मुद्दा जो है वो और बाबरी मस्जिद को लेकर है कि एक मस्जिद को जो है जो बनाई गई थी उसको जो है वो शहीद कर दिया है। तो इसमें राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे को जटिल भी बनाया है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने जैसे कहा कि अथॉरिटी जो है या जो है वो अधिकार जो है वो किस जो है संगठन को या बोर्ड को या पार्टी को या समिति को है, ये मैंने पहले उठाया था, ये हिलाल आतिफ ने भी मुद्दा उठाया। दूसरी बात जो यहाँ एक संवैधानिक बात है कि जिस मामले की सुनवाई हो रही हो सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको लेकर आप जो है वो पार्लियामेंट में कोई बिल जो है वो ड्राफ्ट जो है नहीं पेश किया जा सकता, नहीं जो कोई वहां पे जो है इस तरह का कोई प्रारूप जो है रखा जा सकता है। वहां जो है वो इसके लिए एक कानून बन ही नहीं सकता जब तक कि सुनवाई चल रही हो। या तो इससे पहले होगा या जो है वो फैसले के बाद होगा। जब सुनवाई चल रही है तो संवैधानिक जो है स्थिति यह है कि वहां पे वो चर्चा नहीं हो सकती, नहीं बहस नहीं हो सकती। यही सवाल जो मैंने नुमानी जी से पूछा, मैं विजय शंकर तिवारी से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज ही की खबर है कि जो राम म्यूजियम बनना है उसकी पूरी क्लियरेंसेज अब नए सरकार ने दे दी है। योगी आदित्यनाथ ने बतौर चीफ मिनिस्टर उस सारे प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया है। बहुत सारे दूसरे विकल्प दिए गए हैं। क्या पार्टियों ने और आपकी जैसी संस्थाओं ने सालों से इस बात को इस तरह का चेहरा बनाया है जहां पर अब ये आस्था से ज्यादा प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है हिंदुओं के लिए कि वहीं पर मंदिर बनेगा, उससे 1-1.5 किलोमीटर दूर भी नहीं, कहीं और भी नहीं? देखिए, हिंदू धर्म शास्त्र में है ही नहीं कि जहाँ जरूरत। एक मिनट नुमानी जी, आपसे सवाल नहीं था। एक मिनट नुमानी जी, ये हमारी तमन्ना, ये हमारी आस्था का सवाल है, ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है, ये हमारी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। हम जिस रास्ते की बात कर रहे हैं, और आज हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, हम इसके पहले भी करते रहे हैं। हम कहते हैं कि ये सब लोग जो बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हो जाएगा, आपसी सहमति से हो जाएगा, वो एक बात का उत्तर दे दे, क्या संसद की जो बात हम कर रहे हैं क्या वो असंवैधानिक है? क्या अगर वो हम संवैधानिक बात कह रहे हैं और उस संवैधानिक बात सुप्रीम कोर्ट और संसद में जाकर बिल पारित हो जाता है, तो इसमें किसी को संकट कर सकते हैं? नहीं, तो इसमें किसी को संकट क्या है? नहीं, इसमें ये आस्था, देखो नहीं, वो कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा है तो बिल कैसे आप ला सकते हैं? सर, आस्था का विषय है तो बिल अभी कॉलेजियम पर एक चर्चा हुई थी, आपको ध्यान में? मैं बता रहा हूं। अभी माननीय जजों के कॉलेजियम पर एक बात हुई थी, संसद में सर्वसम्मति से इस पर बात की, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट में विषय चल रहा था। तो जब वो चल सकता है, उस पर बिल पर बात हो सकती है, तो राम जन्मभूमि पर क्यों नहीं हो सकता है? ये पहली बार नहीं हो रहा, इसके पहले भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो केस से पहले होगा या बाद में होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ संवैधानिक वो मैटर सब जुडिस नहीं था, वो केस नहीं चल रहा था। संजय झा, अगर हम देखें कि इस पूरे मामले ने इतने सालों से किस तरह से मोड़ लिए हैं। प्रधान जी, शरद प्रधान जी, आप ये बताइए कि संसद में बिल लाने की बात क्या असंवैधानिक है? क्या हम असंवैधानिक बात कह रहे हैं क्या? नहीं, अगर वो संवैधानिक है नहीं, देखिए की बात क्यों? इसका मतलब क्या आप राम मंदिर के निर्माण, आप इस पे क्यों नहीं जोर देते? निर्माण नहीं चाहते हैं? हमें कहते हैं राम मंदिर का निर्माण अगर एक जगह राम मंदिर, उस पर तिवारी जी, राम मंदिर आस्था वालों के लिए आज भी एग्जिस्ट करता है
वो उनके लिए ये मंदिर सिर्फ नेताओं के लिए बनेगा, भव्य मंदिर। आम आदमी के लिए मंदिर वहां है, वो बेचारा श्रद्धा वाला आदमी आज भी जाता है, आप नहीं जाते हैं क्योंकि आपको लगता है जब तक भव्य ना बने तब तक क्या मजा है। नहीं, एक मिनट, मेरा ये सवाल है संजय झा जी, जन्मभूमि संजय झा जी, क्या अब ये मुद्दा इस तरह का बन गया है? आम व्यक्ति भी जाता है, खास व्यक्ति भी जाता है। एक मिनट, संजय झा से मेरा सवाल है। संजय झा, मैंने ब्रेक से पहले पूछा कि क्या एक लौता चांस जो लग रहा है कि डिस्प्यूट सॉल्व हो तभी हो सकता है जब सारी राजनीतिक पार्टियां और उनके नुमाइंदे इस मुद्दे से पीछे हटे? देखिए तमन्ना जी, आप जो कह रही हैं यदि वो हकीकत में हो तो संसद में दिखाई पड़ता है। परंतु एक मिनट जरा मुझे बोलने दीजिए जरा, एक मिनट। संजय झा से सवाल जी। अब जरा मैं हाँ तो मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए तमन्ना जी, हकीकत यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो उनका एक तरीके से एक सलाह है, वो फैसला नहीं है, क्योंकि ये सब इस बात को मान रहे हैं कि बहुत ही पेचीदा एक मसला है और इसमें राजनीति तो पूरी तरीके से मैं समझता हूँ राजनीति का रंग हर जगह है। अब आप ये देखिए कि कितनी विचित्र बात है कि अभी जब हम इसके बात करें कि इसका हल क्या होगा, इसका समाधान क्या होगा, उच्चतम न्यायालय ने अभी ये भी सुनने वाला है कि क्या श्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब उस समय लोगों ने कहा था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे जाने माने नेता पर यह आरोप लगा है कि ये राजनीतिक साजिश जो था उसके पीछे इनका हाथ है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि धर्म और राजनीति जब इन दोनों का एक तरीके से मिश्रण होता है तो इसका समाधान आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो लोग यहां कह रहे हैं कि इसको बातचीत से इसमें एक हल निकलेगा, मैं समझता हूं कि बहुत ही आशावादी है। इस पर सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय के लिए जो एक चुनौती है कि जो भी वो निर्णय ले, यदि जिसके विरोध में वो निर्णय जाएगा, क्या वो धर्म के जो लोग हैं क्या उसके निर्णय को मानेंगे, उसका पालन करेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे प्रजातंत्र के लिए ये सबसे बड़ा एक चुनौती होगा और ये सुप्रीम कोर्ट ही अंत में जो निर्णय लेगा, शायद रामकृपाल जी आप ये भी देखिए ना कि जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेती है क्या उसको भी उस तरह की मान्यता मिलेगी, क्या उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं आएगा? क्योंकि अब ये पूरा जो मामला है वो प्राइड के साथ जुड़ गया है, चाहे वो हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो। तमन्ना जी, मैं चूंकि बीच में आ नहीं पाया, एक बेसिक सवाल मैं कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक इतने पुराने मुकदमे में क्या कारण है कि वो कह रही है कि आप बाहर बैठ करके कुछ कर लो भाई? क्यों? जानती हैं क्यों? कि सुप्रीम कोर्ट को मालूम है ये बात कि जो भी फैसला हम सुनाएंगे आम जनता तो उसे, जो आस्थावान है, चाहे वो हिंदू आस्था के हों चाहे मुस्लिम आस्था के हों, उनको कोई गुरेज नहीं होगा, वो स्वीकार कर लेगी। लेकिन इन जिन लोगों ने आग लगाई है, यही लोग चाहे जो फैसला आएगा यही लोग उसके फिर वोट बैंक करेंगे, आग लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को यह डर है, ईमानदारी की बात यह है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेहतर है कि आप लोग दोनों समझा लीजिए, क्योंकि अदालत को मालूम है कि कौन लोग इसके पीछे हैं, किन लोगों ने आग लगाई है। इतना पुराना मामला था, बहुत सारे विवाद होते हैं इतिहास में, दबे रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। मैं भी उसी अयोध्या का हूं, बता दूं आपको जी, उसी अयोध्या में कभी भी दंगा नहीं हुआ था फैजाबाद में, रिकॉर्ड है इस बात का। और कभी वहां के स्थानीय लोगों ने, इतना भाईचारा है, इतना भाईचारा था। शरद भाई जानते हैं, हम लोग वहाँ रहे हैं, मैं 90 में भी रहा हूँ। लेकिन रामकृपाल जी, जो अयोध्या से शुरू हुआ वो एक समय पर पूरे देश में फैल गया है। मैं आपको बताऊं, बीएचपी को वहाँ पे जैसा कहा किसी ने, अपना ऑफिस बनाने की जगह नहीं मिली थी एक जमाने में, वहाँ से सीपीआई जीता करती थी। इतना अच्छा माहौल था। अच्छा, एक जो बार बार इसकी बात उठ रही है, बार बार इसकी बात उठ रही है, तो हिलाल मेरा आपसे सवाल है कि इसमें दो मुद्दे हैं। एक है कि वहां पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं, पहले मंदिर था या नहीं, बाद में मस्जिद आया या पहले मस्जिद था। दूसरा सवाल है कि मस्जिद गिरा कैसे और किसने गिरवाया। अब जब हम इसको जोड़ते हैं अल्पसंख्यकों
की मानसिकता के साथ और जो उनको लग रहा है इसके बारे में उस मुद्दे के साथ इसको जोड़ते हैं, तो क्या जरूरी है कि दोनों किस्सों में, दोनों केसेस में हल जल्द से जल्द हो? नहीं, देखिए, इसमें बातचीत और नेगोशिएशन हमेशा अच्छी चीज होती है। मेरी अपनी जाती राय है, लेकिन इस पे अगर जो पब्लिक ओपिनियन जिसकी बात शरद भाई भी कर रहे हैं, रामकृपाल जी भी कर रहे हैं, हम अपने सर्वेक्षणों में मेरे ख्याल से सन 95 से हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस विवाद का क्या समाधान होना चाहिए, और हिंदुओं और मुसलमानों से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों का जो है कि हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मुसलमानों की तरफ से तो ये रेस्पॉन्स आया पिछली बार वाला सर्वेक्षण था, उसमें यह था कि 80% लोगों की कोई दिलचस्पी इस विवाद में है नहीं, कि यहाँ कुछ भी बने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डोमिनेंट परसेप्शन है। अब इसमें इसको अगर हम माइनॉरिटी राइट्स के या अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करेंगे तो वो बहुत, फिर क्योंकि अल्पसंख्यक हम किसको और कब मानेंगे, वो सवाल उस तरह से जाएगा। अगर हम इसको हिंदुओं की आस्था की बात करेंगे तो सवाल ये होगा कौन से हिंदू और कौन से मुसलमान, क्योंकि हिंदू और मुसलमान कोई एक तरह के तो है नहीं, वो 10 तरीके के हैं, उनकी आस्थाएं अलग हैं, उनके मंदिर मस्जिद अलग हैं। जब इतनी विविधता है तो इसको इतना हम सेंट्रलाइज क्यों कर रहे हैं? कितना सेंट्रलाइज क्यों कर रहे हैं, और क्या ये अब डोमिनेंस का सवाल है शरद प्रधान जी, कि किसको ऊपरी हाथ मिला है? हाँ। और इसलिए इसमें इतनी सारी जो इमोशंस है, भावनाएं बार बार उमड़ती हैं, कभी कभी वायलेंट भी बन जाती हैं। नहीं, बिल्कुल, ये तो इतिहास रहा है इसका, लेकिन देखिए अभी भी मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के से बेहतर नहीं हो सकता, और मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा होगा कि लोग सब इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जैसा रामकृपाल जी ने कहा, कि शायद इसलिए कतरा रहा है कि उसको ये शक है कि पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उसमें जाहिर है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड की तौहीन होगी। लेकिन मुझे अभी भी लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट के जजमेंट की तरह से डिवाइडेड नहीं हुआ, यहाँ 2 जजेस और 1 जज ने अलग से दिया था, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फुल बेंच का होता है तो मुझे लगता है लोग एक्सेप्ट करेंगे, बड़ी आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। और दोनों तरफ एक्सेप्ट करेंगे, जरूर एक्सेप्ट करेंगे। जी हिलाल, लास्ट 10 सेकंड है मेरे पास। एक छोटी सी बात, हाँ, बस 10 सेकंड में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर भारत के इतिहास को उठाकर देखा जाए, संसद और सुप्रीम कोर्ट की जो बात बराबर आ रही है, जब जब संसद में एक रूपता और फांसीवादी ताकतें हावी हुई हैं, तब हमने संस्थाओं को गिराया है, और जब जब संस्थाएं बढ़ी हैं तब तब उन्होंने संसद को कंट्रोल किया है। तो हमें संस्थाओं की आस्था और संस्थाओं में विश्वास को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को शायद ये मुश्किल काम अंत में करना पड़ेगा, लेकिन एक और कोशिश की गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। हमने आपसे पूछा था कि क्या गुंजाइश आपको नजर आती है कि बातचीत से हल निकलेगा। देखिए कि कितनी बटी हुई राय है एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर सबका व्यू है, सबकी आस्थाएं और शायद प्रतिष्ठा इसके साथ जुड़ी हुई है। अंत में ऐसा हल होना चाहिए जिससे सब खुश हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।